हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं आशुतोष और आप हैं अपने चैनल मैथमेटिक्स जोन पे। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या गिवन है इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट मेथड और डिटेल मेथड दोनों ही सॉल्व कराऊंगा। चलिए, शॉर्टकट मेथड पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद डिटेल मेथड देखेंगे। उसके पहले हम एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड का फर्स्ट 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 है ना। अब जब इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले आप माइनस की साइन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा 3 to the power 0 plus 4 power minus 1 into 2 का पावर 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, इस इनवर्स को सॉल्व करूंगा और यहाँ पर जो पावर 0 है उसको सॉल्व करूंगा। तो हमें पता है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स 3 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और x टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर n। ये फॉर्मूला हमने रीड किया है। सेम कंसेप्ट इन दो फॉर्मूले को आपको साइड में लिखना पड़ेगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन x टू द पावर 1। ठीक है, मीन्स आप 3 टू द पावर 0 को क्या लिखेंगे 1, और 4 टू द पावर माइनस 1 को लिखेंगे 1/4 इंटू 2 स्क्वायर, मीन्स वैल्यू मिलेगी हमें 4। अब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे। ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4, और ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 4। अब देखिए 4 प्लस 1 5/4 इंटू 4, ये 4 और 4 कैंसिल, तो मुझे मिला 5। ये मेरा होगा आंसर। ओके, देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ। 2 का पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 2 का पावर 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम सबसे पहले x टू द पावर जो माइनस n वाला फॉर्मूला होगा हम उसको इम्प्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 का पावर माइनस 1 मीन्स 1/2 इंटू 4 का पावर माइनस 1 मतलब 1/4 डिवाइड बाय 2 का पावर माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 मीन्स 1 अपॉन 2 का पावर 2। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिलेगा 1/8 डिवाइड बाय 1/4। ठीक है, क्या मिलेगा, डिवाइड बाय 1/4। अब क्या करेंगे हम, लास्ट ईयर 6th और 7th में डिवीजन हमने पढ़ा हुआ है। जो भी डिवाइड रहता है उसको जब मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करता हूँ तो राइट साइड का रेसिप्रोकल करता हूँ। तो 1/4 का जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिलेगा, ये 4/1। अब 4 1 जा 4 2 जा, तो मुझे जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये शॉर्टकट तरीका है, और लॉन्ग मेथड में हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ये क्या होता, अगर डिटेल मेथड में हम जाते तो 1/8 को मैं क्या लिखता, 2 का पावर 3 डिवाइड बाय 1/4 को मैं क्या लिखता, 2 का पावर 2। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करता तो ये क्या लिखा था, 2 का पावर माइनस 3। ठीक है, डिवाइड में है, ये वैल्यू ऊपर जाती तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती, डिवाइड ये होता 2 का पावर माइनस 2। अब हम फॉर्मूला लगाते x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n। क्या होता है ये, x टू द पावर m माइनस n। अब जब मैं इसको सॉल्व करता तो क्या मिलता, 2 का पावर माइनस 3, फॉर्मूले में माइनस है करके माइनस, और ये n की वैल्यू यहाँ पर -2 है तो ये -2। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता तो ये क्या मिलता मुझे, 2 का पावर -3 प्लस 2, मुझे आंसर मिलता है 2 का पावर -1। अब मुझे पता है 2 का पावर -1 को जब मैं क्या लिखूंगा, 1/2। तो ये हमारा डिटेल मेथड है और ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। तो आपके एग्जाम में आप अगर इसको भी फॉलो करेंगे तो मार्क्स मिलेगा, इसको भी फॉलो करेंगे तो मार्क्स मिलेगा। हो सकता है इसमें आपके हाफ मार्क्स कट जाए। ओके ओके, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। ठीक है, ये क्या गिवन है हमें क्वेश्चन, 1/2 टू द पावर -2 प्लस
1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। ठीक है, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो साइड में लिख लेना, x टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला एक है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन में गिवन है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट होगा, 1/x। ठीक है, 1/x टू द पावर -n। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या लिखाएगा, x टू द पावर n। तो हम इन दोनों फॉर्मूले से आप कोई सा भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या, जब डिनोमिनेटर ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा और पावर यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस नेगेटिव के पावर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, इस फॉर्मूले को 2 कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2/1, और ये जो नेगेटिव 2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव 2 में, प्लस अगेन ये 3 कन्वर्ट हो जाएगा 3/1 और ये पॉजिटिव 2। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 4/1 और ये पावर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव पावर मिला। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, ये 4 प्लस, अगर आप शॉर्टकट मेथड नहीं करना चाहते तो इसको एक स्टेप आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप जितने स्टेप्स लिखेंगे मैथ्स में आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 9 25, 25 और 4 कितना होगा, ये 29। ये मेरा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 के आगे बना है 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -4 और प्लस 5 टू द पावर -1 होल टू द पावर 0। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है, एक शॉर्टकट एक डिटेल मेथड। डिटेल मेथड बस 2 या 3 लाइन ज़्यादा होगा, बट शॉर्टकट आप ऑब्जेक्टिव के लिए ही सॉल्व करेंगे। एक मैं शॉर्टकट आपको बता दे रहा हूँ, किसी का भी होल ब्रैकेट का पावर 0 रहेगा और इस ब्रैकेट के अंदर चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, या मैथमेटिकल, सीधे से बोलना चाहिए कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ब्रैकेट्स के अंदर हो, हमें आंसर हमेशा मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, नीचे अंदर ब्रैकेट में कुछ भी रहे, चाहे 3 रहे, 4 रहे, चाहे 99 भी रहे, और उसका पावर 0 रहेगा तो हमेशा आपको एट द लास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है, ये तो था शॉर्टकट मेथड। अब हम देखते हैं डिटेल मेथड। डिटेल मेथड में क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, x टू द पावर -n का फॉर्मूला होता है 1/x टू द पावर n। तो इस फॉर्मूले से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल टू द पावर 0। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, 60 आएगा इनका एलसीएम, 4 5 से 20 और ये 60। ये 60 कब बनेगा, जब मैं 20 मल्टीप्लाई करूंगा। ये 20 कब बनेगा, जब मैं 15 मल्टीप्लाई करूंगा। सॉरी, ये 60 ना, ये 60 कब बनेगा, जब मैं 12 मल्टीप्लाई करूंगा, होल टू द पावर 0। अब इसको ऐड कर दो, 37 49 49/60 होल टू द पावर 0। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब किसी भी वैल्यू का पावर 0, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या मिलता है, 1। वैसे ही इस पूरे का पावर 0 का आंसर मुझे मिलेगा 1। तो ये था डिटेल मेथड, और शॉर्टकट मेथड में आप डायरेक्ट आंसर 1 कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, -2/3 होल टू द पावर -2 होल टू द पावर 2। तो इसको भी सॉल्व करने का दो तरीका है। पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। -2/3, आप पहले इन पावर्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये मिलेगा -2 × 2 मीन्स 2/3 होल टू द पावर -4। अब इस माइनस को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो इस माइनस को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिलेगा 3/2, और माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और ये नेगेटिव का जो पावर था वो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। अब आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का पावर इवन है, तो हमेशा जो आंसर आपको मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, 3/2 होल टू द पावर 4। 3 पावर 4 क्या होता है, 3 पावर 4 81 होता है, और 2 पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो ये मेरा शॉर्टकट आंसर है, बट हमें शॉर्टकट आंसर नहीं यूज़ करना है, हमें डिटेल मेथड सॉल्व करना है। तो हम अब डिटेल मेथड की तरफ चलते हैं। मैं एक मिनट बस इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपको शॉर्टकट मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं हम डिटेल मेथड। डिटेल मेथड में हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो फर्स्ट टर्म में तो आप फर्स्ट
टर्म में आप इसको एज इट इज लिखिए क्वेश्चन को। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे, इस नेगेटिव पावर को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, -3/2 होल टू द पावर 2 और ये 2। जो फॉर्मूला आपने यूज किया वहां पर लिखना पड़ेगा x टू द पावर, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, x टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो ये -3/2 होल पावर 2 जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करिए, -3/2 का होल स्क्वायर और 2/2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 2। अब मुझे क्या मिलेगा आंसर, 9/2 होल पावर 2। ये 9/2 का स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा, 9/4 होल टू द पावर 2। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये मेरा आंसर है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में क्या गिवन है, a टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू द पावर -4। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। पहले हम डिटेल मेथड देखते हैं इस बार। क्या करें, a टू द पावर -1 को मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो इसे लिखूंगा 1/8 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू द पावर -4 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये लिखूंगा 1/2 टू द पावर 4। कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, x टू द पावर -n, 1/x टू द पावर n। इस कंसेप्ट को मैंने यूज किया दोनों ही क्वेश्चन में। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, ये होगा 5/5 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 8 1/2 टू द पावर 4। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करें, आप दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट से, और एक डिटेल मेथड से। ठीक है, जब मैं इसको शॉर्टकट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दूंगा 125 और ये क्या होगा 8 और ये 1/16। अब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा और तो आपका जो मेन डिवाइड है ना, मेन डिवाइड क्या है, ये मेन डिवाइड है। अब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 16/1, 8 1 जा 8 2 जा 125 इंटू 2 250। तो ये मेरा आंसर है, ये मैंने शॉर्टकट तरीके से किया। अब मैं डिटेल तरीके से देखता हूं। अब हम डिटेल मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। 8 को मैं क्या लिखूंगा, 8 को मैं लिखूंगा 2 द पावर 3 1/2 द पावर 4। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा 125 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 1 टू द पावर 4। अब जब फिर से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये हमारा डिवीजन के ऊपर न्यूमरेटर है, ये डिवीजन के नीचे डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करूंगा 125 डिवाइड बाय 2 द पावर 3 और ये जो 2 द पावर 4 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाय 1। अब यहाँ हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूले यूज करने के लिए पहले पैटर्न बनाओ, 125 इंटू 2 द पावर 4 और 2 द पावर 3। अब ये दिखा आपको पैटर्न के फॉर्म में एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। जब मैं अब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ये 125 इंटू 2 द पावर 4 माइनस 3 दैट इज 125 इंटू, जब अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा 2 द पावर 1। ठीक है, 2 द पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 125 इंटू 2 मुझे जो रिजल्ट मिलेगा मिलेगा 250। ये मेरा आंसर है। ओके, क्वेश्चन देखने वाले हैं 4 का, ये सेकंड है क्वेश्चन। क्या कि मैंने इसमें 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने का बस एक ही तरीका है, शॉर्टकट मेथड ही है। जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं x टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम ये क्या मिलेगा 1/5, ये क्या मिलेगा 1/2 और ये क्या मिलेगा 1/6। अब कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो। 5 इंटू 10 क्या, 5 इंटू 2 क्या मिलेगा 10 इंटू 1/6 मीन्स 1/10 इंटू 1/6। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो 1/6, तो 1/10 इंटू 1/6 मिलेगा मुझे 1/60। ये मेरा आंसर है। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, पहले मैं रीड करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच
5 टू द पावर m डिवाइड बाय 5 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इफ द बेस आर इक्वल, है ना, इफ द बेस आर इक्वल देन पावर विल बी इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 टू द पावर m डिवाइड बाय 5 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर देखो m के प्लेस में क्या है, m के प्लेस में तो यहाँ पर m है, x के प्लेस में 5 है, और n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे है -3। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 5m माइनस, इस वाले माइनस के कारण माइनस आएगा, और -3 एज इट इज -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, m माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा, इफ द बेस आर इक्वल देन पावर विल बी इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा बेस 5 है, यहाँ पर भी मेरा बेस 5 है, तो बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इनके पावर क्या है, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, ये 3 लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव है, जब ये ट्रांसफर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और मुझे मिलेगा 5 माइनस 3 दैट इज m इक्वल टू 2। ओके, 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड में आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको नेगेटिव का पावर है तो पहले हम शॉर्टकट देख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 3। ठीक है, माइनस, अब फिर से ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा 4। ठीक है, डिवाइड चेंज हो गया, होल टू द पावर -1, अब -1 टू द पावर -1 दैट इज 1। ये मेरा आंसर है, शॉर्टकट मेथड था ये। अब हम देखते हैं डिटेल मेथड। डिटेल मेथड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो शो करना पड़ेगा, 1/x टू द पावर n हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और होल पावर n। तो ये जो नेगेटिव का पावर है, ठीक है, ये जो नेगेटिव पावर है, इसको आप x टू द पावर m होल पावर m कर लीजिए, या तो एक और इजी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। एक कौन सा फॉर्मूला, 1/x, डायरेक्ट लिखिए 1/x होल टू द पावर -n। तो ये जब -n है तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये डिवाइड में x है वो ऊपर आ जाएगा, और होल टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो ये मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 3/1 होल टू द पावर 1, और ये मिलेगा 4/1 होल टू द पावर 1 टू द पावर -1। ठीक है, अब 3 का पावर 1 का मतलब होगा 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 3, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 4, और होल टू द पावर -1। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 क्या मिलेगा मुझे, -1, और -1 का पावर -1। तो अब 1 का पावर आप कुछ भी करिए तो हमेशा आपको जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये क्या होगा, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1/1/-1। अब जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा -1। ये मेरा -1 आंसर था। ओके, का सेकंड क्वेश्चन क्या आगे बना है, 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करिए इनका बेस सेम है क्या। ठीक है, अगर बेस सेम नहीं है तो फिर बेस सेम बनाना पड़ेगा। तो इसके भी दो मेथड है। पहला मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, शॉर्टकट करने के लिए क्या करें, डायरेक्ट पहले बेस सेम करें। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस हमको सेम करना पड़ेगा। तो देखिए बेस सेम कैसे करेंगे, इसे 5/8 ही रहने देते हैं हम, इनटू इसको 5/8 बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो चलो रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5/8 ये बन गया। अब मैं इसको रेसिप्रोकल किया तो ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट होना चाहिए, पॉजिटिव में। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम हो गया, तो अब हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर m, यहाँ पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, इस कंसेप्ट से मैं अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे रिजल्ट x के प्लेस में क्या मिलेगा, x के प्लेस में 5/8, m के प्लेस में क्या मिलेगा -7, n के प्लेस में क्या मिलेगा 4। तो अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x के प्लेस में क्या पुट कर रहा हूँ 5/8, m के प्लेस में -7 और n के प्लेस में +4। तो मुझे आंसर मिलेगा 5/8
-7 + 4 दैट इज -3, है ना। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, -3। अब मैं फिर से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जो माइनस का साइन है, इस साइन के कारण 8 ऊपर और 5 नीचे, होल टू द पावर 3। तो 8 × 8 × 8 डिवाइड बाय 5 × 5 × 5। तो देख 8 8 जा कितना होगा 64। 64 और 8 जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा 1024। ये कितना हुआ 2, ठीक है। ये 512 कितना मिल रहा है, ये 512 डिवाइड बाय 125, ये मेरा आंसर है। ये तो था शॉर्टकट, बट फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल से समझाया। अब देखते हैं हम डिटेल मेथड में हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे। डिटेल मेथड में हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो 5 टू द पावर -7 इंटू 8 टू द पावर -7 इंटू 5 टू द पावर 4 8 टू द पावर 4। अब ये जो -7 है, ठीक है, -7 के कारण ये क्या हो जाएगा 1/5 टू द पावर 7 और ये 1/8 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4। जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया x टू द पावर m होल टू द पावर n, x टू द पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया था, ठीक है। अब जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ये मुझे 8 टू द पावर 7 ऊपर चला जाएगा और ये 5 टू द पावर 7 नीचे आ जाएगा। 5 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4। अब क्या करें, बेस सेम कर लेते हैं। बेस सेम कैसे करें, 8 टू द पावर 7 8 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 7। सिर्फ मैंने इसको रीअरेंज किया। अब रीअरेंज करने के बाद एक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, कौन से फॉर्म में, x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला दिखेगा x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n, ठीक है। दोनों को ही अब मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे 8 टू द पावर 7 माइनस 4 इंटू ये क्या मिलेगा 5 टू द पावर -7 4 माइनस 7। जब मैं इससे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिलेगा 8 टू द पावर 3 इंटू ये मिलने वाला है मुझे 5 टू द पावर -3, ठीक है। अब 8 टू द पावर, ये जो नेगेटिव का पावर है, नेगेटिव का पावर को जब चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। 8 टू द पावर 3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 और 5 टू द पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज ये मिलेगा 512 और ये मिलेगा 125। ये मेरा आंसर था, ओके।